बाइबल में 3 लोगों का जिक्र बहुत है। पहले हैं चतुर, दूसरे हैं भोले, खाली 4 का है सॉरी, तीसरे हैं मूर्ख और चौथे हैं बुद्धिमान। आपको नीति वचन में चारों लोग मिलेंगे, चारों कैटेगरियां हैं और मैंने देखा अर्थ पे ये चारों लोग आज भी रहते। पहले हैं कहिए भोले। हाँ, इनको बोलोगे ना ये माइक में से दूध निकलता है तो ये माइक वो घर ले जाएंगे। ये वो लोग हैं जो किसी भी चीज को परखते नहीं है, इनकी डिसर्निंग लेवल 0 होती है, कुछ भी नहीं। इनको आप बोलोगे ना कि प्रभु मुझे अगुवाई कर रहा है कि तू वाइन शॉप खोल, तो भी ये खोल पड़ेंगे। ये राष्ट्रीय लॉटरी भी का धंधा भी खोल सकते हैं कल। ये भोले हैं। कहिए बाजू वाले को, बोला बनना है, इतना नहीं कि कोई तुझे मूर्ख बना दे। बोला होना चाहिए व्यक्ति को, मैं भी मानता हूं, थोड़ा थोड़ा बोला मैं भी हूं। ओके, ध्यान दीजिए, कहिए सिर्फ बोला नहीं बनना है। यस, बाइबल बताती है बुद्धिमान विपत्ति को आके भागता है और बोला खड़ा हो जाता है। आओ मारो। कभी भी किसी भी जगह पर कोई भी कुछ भी कह रहा है उसको परखिए, ऐसे ही फॉलो मत करिए। दैट्स कॉल्ड ब्लाइंड फेथ। किसी ने कहा जिस पर आंख बंद करके विश्वास करोगे वही आंखें खोलेगा। सही बात है ना भाई? कोई याद आ गया आपको? यस, होता ही। किसी पर भी जल्दी ट्रस्ट मत करो, प्यार करो, हर एक से प्यार करो। हमारे प्रभु को देखो, पकड़वाने वालों से भी प्यार कर रहा था। हर एक से प्यार करो। प्यार, मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर कल कोई भी आपके खिलाफ है, आपकी बात नहीं मानता, कभी किसी से प्यार बंद मत करो। हर समय हर दिन प्यार करो। ओके, वो वाला प्यार नहीं जो बाहर होता है, वो प्यार नहीं है, वो लस्ट है जो आजकल ये बनाते हैं ना। ये पता नहीं क्या बनाते हैं, काकरोच बनाते हैं, पता नहीं क्या बनाते हैं, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, वो वाला प्यार नहीं। बहुतों ने आपको कहा था मैं आपसे प्यार करता हूं, किधर है वो लोग आज? गुम, बोलो गुम, कहिए गुम। गुम हो गए ना? क्यों? मिल गया ना उसको जो चाहिए, अभी तुम यूजलेस हो उसके लिए। कोई आपका फायदा नहीं उठा सकता, आप उठाने देते हो। लोग मेरा फायदा उठाते, नहीं भाई, तू उठाने देता है क्योंकि तू भोला है। मैं किसी से रोज बात नहीं करता क्योंकि मुझे पता है मैं रोज बात करूंगा तो मैं करीब चला जाऊंगा, करीब चला जाऊंगा तो उसकी भी गड़बड़ियां मुझे दिखेंगी, मेरी भी उसको दिखेंगी, रिश्ता खराब हो जाएगा। इसलिए थोड़ा गैप रखो। मैं हमेशा कहता हूं, सहने की ताकत नहीं है तो किसी के करीब मत जाओ। आप लोगों ने बहुत गलतियां की, एटलीस्ट अभी तो सीखो। भोले मत बनो, परखो। 9 वरदानों में एक वरदान बाइबल बताती है परखने का है। डिसर्न करो। परमेश्वर से कहो, प्यारे शब्दों के पीछे दिल दिखा। सोचो, अगर मैं आपके सामने आता हूं, प्रेज द लॉर्ड बहन, प्रेज द लॉर्ड, कैसे हैं सिस्टर? मैं अच्छा हूं, आप भी कैसे हैं? आप भी ठीक है? हाँ, मैं भी अच्छी हूं। हो गया। अब आपको क्या लगता है? ये प्यारा व्यक्ति है। आपको पता है अंदर से वो डिसर्नमेंट दिखाएगी। एक आदमी पतरस के पास आके कहता है, पैसा लो, अभिषेक दो। आज भी बिकता है अभिषेक, आपको पता है? 5,000 50,000 में हाथ रख दो, 50,000 ले लो। आज भी बिकता है अनॉइंटिंग। आप बहुत सारी जगहों पे जाओ, आपको हाथ रखने के पैसे देने पड़ेंगे। वो भी आया था, धन्यवाद हो पतरस का, उससे पैसे नहीं लिए। तेरा पैसा तेरे साथ नाश हो। मैं क्या देखता हूं, तेरा मन प्रभु के सामने सीधा नहीं है। पतरस, आपको कैसे पता चला इसका मन सीधा नहीं है? वो डिसर्नमेंट में चल रहा था।
हालेलुया। परखो, जवान बहनों, आपको इसकी बहुत जरूरत है, क्योंकि बहुत लड़के आएंगे आपको, बहुत 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 सारे लोग आपके पीछे आएंगे। और याद रखो, कहो बाजू वाले को, पहली मुलाकात स्वीट ही होती है। हाँ, इतनी स्वीट हो कि मेरा वाला अलग है। सबने ऐसा ही कहा था, सब बर्बाद है, मेरा वाला अलग है, बिल्कुल अलग है, मेरा वाला अलग है। बोलो बाजू वाले को, पहली मुलाकात में सब अलग ही दिखते हैं। प्यार अंधा है, बोलो बोलो, प्यार अंधा है, शादी आंखें खोल देती है। काश सूरज भाई आप मुझे पहले मिले होते। कोई बात नहीं, अभी भी देर नहीं हुई है। अब आइए मैं दूसरी कैटेगरी आपको दिखाता हूं। ये है चतुर। ओ, ये हमारी कलीसिया में बहुत पाए जाते हैं। कहिए चतुर। इन्होंने खुद को डेकोरेट करना सीखा है। कहिए डेकोरेट। ये दुनिया भर के कांड करेंगे, लेकिन कलीसिया के अंदर जी, प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। कैसे हैं आप? बहुत अच्छा। बोलता क्यों नहीं है कुछ? बोलेगा तो गड़बड़ बाहर आ जाती, इसलिए चुप रहता हूं। चतुर लोग सब पैसे दबा के घर में एलिशा के सामने ऐसे खड़ा हो गया जैसे कुछ किया ही नहीं है। एलिशा ने पूछा किधर गया था? मालूम है एक ट्रांसलेशन में क्या लिखा है? मेरी आत्मा उधर थी। आई नो तू किधर गया था। यीशु ने कहा जो मनुष्य अंधकार में करेगा वो प्रकाश में आएगा। आमीन। एक है बहुत जागा हुआ रहता है, अंदर से आमीन बोलता है वो भाई। जो भी है सलाम। ओह गॉड ब्लेस यू अंकल जी। आप जानते हो कभी चतुर मत बनो, कनिंग मत बनो। डेविल का कैरेक्टर है ये। ही वॉज क्राफ्टी। कैसे आया? हवा को बोलता नहीं है फल खा। हवा, क्या ये सच है? प्रभु ने आपको खाने के लिए मना किया है? देखो उसका क्राफ्टी नेचर देखो। डायरेक्ट मुद्दे पे नहीं आता है, पहले हाथ में करता है। और फिर वो बोलती है नहीं खुदा ने हमें कहा है हम सब खा सकते हैं, ब्ला ब्ला। नो नो नो, खाओ। आप देखो खा के खड़ा भी नहीं रहा, निकल गया। सी हिज क्राफ्टी नेचर। पता है जब मेरे हाथ में बच्चे आते हैं डेडिकेशन के लिए, और जब मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं, मुझे परमेश्वर पता है क्या बोलता है कई बार? इसके लिए ये प्रार्थना मत कर ये बड़ा व्यक्ति बने, प्रॉफिट बने, मैं बना दूंगा, मुझे जो चाहिए तू प्रार्थना कर। इसके अंदर इसके माँ बाप का नेचर ना आए, इसके अंदर मेरा स्वभाव आए। क्योंकि यू नो सो मेनी टाइम्स जब मेरे बच्चे मेरे हाथ में आते हैं ना, मुझे रिसेंटली एक बच्चा मुझे हाथ में मिला। सबने कहा ब्रदर 8 दिन का था, तो उन लोगों ने मेरा वेट किया था कि पास्टर आने वाले हैं तो उनसे ही नाम रखवाएंगे। तो मैं उनके घर गया और मैंने उस बच्चे का नाम एफ्रेम रखा। यूसुफ के बेटे का नाम एफ्रेम था। यू नो एक ब्यूटीफुल नेम उसको मिला। मुझे आज भी याद है, बैंक के बाजू में जो चर्च है हमारी, वहां पर भी मुझे एक बच्चा मिला था। मैंने उसका नाम इजराइल रखा था। है उसके डैडी इधर ही है, आज नहीं आ पाए। अच्छा आपके परिवार के है ना? ओह, इजराइल रखा था। आप जानते हो मैं हमेशा बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूं, प्रभु इनके माँ बाप का स्वभाव इसमें ना आए। और बच्चा भी एग्री होता है। यस अंकल, आई नो। मेरे को पहले दिन पे डांट रहे यार। आज भी आपके बच्चे जब सो जाते हैं ना, उनके लिए कभी देखो, कभी कुछ बच्चे बहुत कठोर होते हैं,
उनको पसंद नहीं है थोड़ा सा भी स्पिरिचुअल थिंग्स को। इनको आजकल अलग ही जिंदगी चाहिए। जब भी वो सो जाते हैं ना, उनके सरों पे हाथ रखा करो, खुदा इसे तू अपनी तरह बना, इसे ब्लेस कर, इसे आशीष दे, इसे ड्रीम्स और विजन में बातें कर। हालेलुया। कभी चतुर मत बनो, सीधे बनो, सुलझे हुए व्यक्ति बनो। जो दिल में है वो मुंह पे लाना सीखो। याद रखिए, प्रभु पापी को सुधार सकता है, चतुर को नहीं। वो चतुर को पहले सीधा करता है फिर ठीक करता है। क्या है, प्रभु का काम और डिफिकल्ट मत करो, सुलझे हुए रहो। सामने आओ और उसको बोलो यस मैंने किया है, वो तुम्हें बदल देगा। लेकिन अगर उसे तुम्हें कन्विंस करने में ही दो साल लग गए, तू गलत है, गलत है, गलत है, गलत है, सोचो कितना काम बाकी है, शुरू भी नहीं हुआ है। भोले और चतुर। अब आओ तीसरे, मूर्ख। ये सबसे खतरनाक कैटेगरी है। पता है ये लोग कौन है? इन्होंने डिसाइड किया है, सूरज भाई कितना भी प्रचार करे मैं नहीं सीखूंगा, मैं मार खा के सीखूंगा। मुझे वाउंड सिखाएंगे, मुझे जख्म जो है ना वो मुझे टीच करेंगे। नो प्रॉब्लम, गो अहेड, कोई इश्यू नहीं है सर, जाइए, लंबा प्रोसेस है आपके लिए। बाइबल बताती है मूर्ख के लिए कोड़े तैयार। आप पढ़ के देखिए, जैसा नीति वचन में पढ़ा है किसी ने? यस, नीति वचन में लिखा है मूर्ख के लिए कोड़े तैयार हैं। जानते हो मूर्ख क्या होता है? मूर्ख का सबसे बड़ा प्रॉब्लम, हर मूर्ख अपने आप को बुद्धिमान समझता है। दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ फूलिश। लिखा है अगर तू कोई ऐसा व्यक्ति देखे जो अपनी ही दृष्टि में बुद्धिमान है, तो उससे अधिक आशा मूर्ख से रख। ओ, मैंने जान लिया। पता है मूर्ख कौन है? ये सब पता है। डोंट टीच मी, आई नो गॉड। प्लीज 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 सी देयर एटीट्यूड। तुम्हें लगता है तुम बुद्धिमान हो? तुमको खुदावन मूर्खों में कंसीडर करता है। जानते हो बुद्धिमान कौन है? जो लर्न करता है। मरियम को देखो, उसे पता था पता नहीं वो कब आएगा दोबारा मेरे घर पे। जैसे वो आई वो बैठ गई, उसकी तरफ देखने लग गई। वो जानती थी ये मोमेंट फिर कभी पता नहीं कब मिलेगी मुझे। आज मैं जितना ले सकती हूं ले लूं। दैट्स कॉल्ड वाइज पीपल। कभी भी याद रखिए, यहां देखिए, आदम ने फल खाया, मूसा ने हत्या की, शिमशोन कभी अपनी आंखों पर कंट्रोल नहीं कर पाया, दाऊद पाप में गिरा, सुलेमान बाउंड्री से भी आगे चला गया। इवन कल मैं गिदोन के बारे में प्रचार कर रहा था, पता है उससे भी गलतियां हुई हैं। जब उसकी सेवकाई पूरी हो गई, इजराइल के लोगों को बोलता है मुझे अपना सोना दे दो, मैंने इतने साल तुम्हें सर्व किया है। आप जानते हो क्यों परमेश्वर ने इनकी गलतियां लिखी हैं? गिर के मत सीखो, इनमें से ही सीख लो। क्यों जख्मों के साथ सीखते हो? क्यों नुकसान करके सीखते हो? इन लोगों से ही सीख लो। आपको मैं सच्ची बताता हूं, मेरी लाइब्रेरी में जो मेरे ऑफिस में छोटा सा कबाड़ है, मैंने उसमें इतनी किताबें ली हैं। और पता है मैं उन किताबों के नाम क्या है? एक सीरीज है मेरे पास, उसका नाम, मतलब जितने भी बुक्स हैं, हर में परमेश्वर के दासों की सफलताओं के बारे में नहीं, असफलताओं के बारे में पढ़ता हूं। मैं पढ़ता हूं गॉड्स जर्नल, एक बुक है, मैं कई साल से उसको पढ़ता हूं, जिसमें बताया गया है कि परमेश्वर के लोग असफल क्यों हुए। सिंपल, वो गिरा, मैं उसमें से सीख लूं, मैं ना गिरूं, मैं उठ के खड़ा हो जाऊं। परमेश्वर अपने लोगों को बदनाम नहीं कर रहा था, वो आने वाली जनरेशन को टीच कर रहा था तुम्हें कैसी जिंदगी जीनी चाहिए। एक भाई है, उसने हमारे बाइबल के बारे में बहुत कुछ बुरा कहा। बोलता है इनकी बाइबल गंदी किताब है।
मुझे आज भी याद है, उसने हमारी बाइबल को वाहियात कहा। ये वाहियात किताब है, इसमें बाप और बेटी के बीच में गंदे रिश्ते हैं। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, जब लूत की बेटियों के साथ उसका गुनाह हुआ, तो एक सवाल है मेरा, इस कहानी के द्वारा परमेश्वर में यह कह रहा है कि तुम भी करो, कि वो ये दिखा रहा है कैसा हुआ था? याद रखिए, वो कमांड नहीं है, वो रिकॉर्ड है। वो रिकॉर्ड है कि देखो ऐसा हुआ था। तुम बेटी की बात कर रहे हो, हमें कल्पनाओं में पाप करने के लिए भी यीशु ने मना किया है। मेरी एक बहुत अच्छी आंटी है, बाहर रहती है वो, उन्होंने बाइबल को इतना सीरियसली लिया है। एक बार मैं उनके साथ प्रेयर कर रहा था, उपवास था, तो मुझे प्रभु ने कहा उसके लिए प्रार्थना कर। मैंने कॉल किया, हमने बात की, मैंने कहा आंटी आप भी प्रार्थना करो। बड़ी लंबी दुआ चली उनकी, लेकिन उन्होंने दुआओं में एक बात कही, प्रभु मैं प्रार्थना करती हूं यीशु के नाम में, आप महान हैं, अनुग्रहकारी हैं, दयालु हैं, आप अब्राहम के परमेश्वर हैं, अब्राहम ने आपके लिए अपना बेटा दे दिया, मैं आपसे कहना चाहती हूं तेरे लिए मेरी औलादे कुर्बान। मैंने जब उनकी प्रार्थना सुनी, ओ माय गॉड, आप जानते हो आप कुछ लोगों की प्रार्थनाओं से भी कुछ लर्न कर सकते हो। क्या दुआ है, खुदा तेरे लिए औलादे कुर्बान। कितना बाइबल को उसने पर्सनली अपने लिए पढ़ा है। न भोले बनो, न चतुर बनो, न ओवर स्मार्ट बनो, न मूर्ख बनो, बुद्धिमान बनो। लगाइए वाइज मैन। क्या लिखा है यहां पर? वाइज मैन। आइए अपना दाहिना हाथ उठाइए, कहिए प्रभु इन सारी कैटेगरियों से मुझे निकाल और मुझे यहां ले आ। आमीन।